विश्व क्रिकेट तो मरीज है और कुछ देश कोविड-19 के बाद वेंटिलेटर पर चले जाएंगे। बहुत स्थिति खराब है विश्व क्रिकेट की, हमेशा रही है। सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा स्वस्थ देश है जो लंबे समय से स्वस्थ है और स्वस्थ से स्वस्थ होते जा रहा है। लगातार अपने स्वास्थ्य में सुधार करते जा रहा है, बहुत मजबूत होते जा रहा है। हम इंडिया के नज़रिए से देखते हैं, टीवी राइट्स के माध्यम से या स्टेडियमों में दर्शकों के माध्यम से या जो भी अन्य जरिए होते हैं जो कि स्रोत होते हैं इनकम के, क्रिकेट के माध्यम से, क्रिकेट के लिए ये पूरी एक बहस चल रही थी, एक वार्तालाप चल रहा था दोनों के मध्य में। यूट्यूब चैनल है आकाश चोपड़ा जी का, आकाशवाणी, उसमें प्रसिद्ध क्रिकेट विशेषज्ञ कमेंटेटर हर्षा भोगले साहब जिक्र कर रहे थे कि विश्व क्रिकेट हमेशा मरीज रहा है और कुछ देश तो कोविड-19 के बाद वेंटिलेटर पर चले जाएंगे। और हम लोग जो भारत के नज़रिए से देखते हैं कि हज़ारों हज़ार स्पेक्टेटर्स और टीवी राइट्स के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपयों में जो पैसा आता है, तमाम विज्ञापनों के माध्यम से जो पैसा आता है, और विश्व क्रिकेट की ऐसी स्थिति नहीं है आर्थिक मोर्चे पे। विश्व क्रिकेट पेशेंट है, बीमार है, मरीज है, ये कहना था उनका। ये बात तथ्यात्मक है, फैक्ट है, लेकिन मैं इसी बात को दूसरी चीज़ से रिलेट करना चाहूँगा, जो दूसरी चीज़ से जोड़ना चाहूँगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर विश्व क्रिकेट मरीज है तो इतने कमज़ोर मुल्कों के खिलाफ, जबकि हम सबसे ज़्यादा स्वस्थ हैं, स्वस्थ होते जा रहे हैं और उत्तरोत्तर हमारा स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर होते जा रहा है विश्व क्रिकेट में, उसके बावजूद भी इन जो कि अस्वस्थ होते जा रहे हैं, उत्तरोत्तर बीमार होते जा रहे हैं, मरीज होते जा रहे हैं, इन मुल्कों के खिलाफ भी हमारा वर्चस्व, दबदबा नहीं कायम हो पा रहा है और ये भी हमको पटकनी देने में कामयाब हो जाते हैं। क्यों? ये स्थिति क्यों करके है? कभी विचार करिएगा आप इस पर कि आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिएगा। हालांकि हमने 2 विश्व कप जीते हैं ओडीआई के और एक T20 वर्ल्ड कप जीता है। अब देखिए, यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया के समकक्ष कहीं भी नहीं टिकते। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का विश्व क्रिकेट में सबसे लंबा वर्चस्व रहा है, चाहे वो टेस्ट मैचेस में लंबे समय तक शीर्ष पर रहने का हो या लंबे समय तक वनडे में शीर्ष में रहने का हो, ज़्यादा मैचेस जीतने का हो, चाहे टेस्ट मैचेस हों या ओडीआई हों, तो इसमें उसका रिकॉर्ड निश्चित रूप से बहुत आगे है। जीतों का जो प्रतिशत है काफ़ी ज़्यादा है, जीत का ग्राफ काफ़ी ऊपर है उसका, और 5 बार की विश्व चैंपियन भी है वो टीम। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें, अगर हम तटस्थता से देखते हैं, एक आलोचना की बात नहीं है, एक न्यूट्रल एनालाइज करने की बात है। ये आलोचना नहीं करना है, बल्कि एक आत्मसमीक्षा कहते हैं, जिसे एक अपनी चीज़ों को देखने परखने के लिए आत्ममुग्धता छोड़ के, नार्सिज्म छोड़ के, हमें अपनी चीज़ों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी। अपने अंदर झांकना भी कह सकते हैं इसको, कि हम कितने पानी में, कितने गहरे पानी में, और हमारी क्या स्थिति विश्व क्रिकेट में, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक बाजार के कारण एक गलतफहमी की स्थिति पैदा हो गई क्रिकेट को लेकर हमारे देश में। अब जब आप समझिए, क्रिकेट के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि विश्व क्रिकेट मरीज रहा है, सिर्फ भारत एक मजबूत और स्वस्थ देश है, इसमें सबसे काफ़ी स्वस्थ है, और विश्व क्रिकेट काफ़ी दयनीय स्थिति में है। अब उसके बावजूद भी हम लोग कमांडिंग स्थिति में नहीं रहे इस खेल में, एक नियंत्रण में नहीं रहा, वर्चस्व नहीं रहा, दबदबा नहीं रहा है हमारा। अगर इतने स्वस्थ होने के बाद तो हमारा कितना दबदबा होना चाहिए था, कल्पना कीजिए ना। मेरा सिर्फ आलोचना करने पर नहीं है, बल्कि मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ, आपसे फैक्ट की बात कर रहा हूँ। मेरा किसी का अनादर करने का या डिसरिस्पेक्ट करने का कोई भी इरादा नहीं है। मेरा वास्तविकता को आपके सामने लाने का मकसद है। आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप इसके गहरी तह में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं मेरी बातों में सच्चाई नज़र आएगी। मैं अनादर नहीं करना चाहता हूँ किसी का भी, लेकिन ये वास्तविकता, सच्चाई या रियलिटी को एक्सपोज करने के लिए कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग
बहुत प्यार करते हैं यहाँ पर क्रिकेट से, उनकी नाराज़गी हो सकती है इस बात को लेकर, लेकिन इस फैक्ट से इनकार तो नहीं किया जा सकता है कि वास्तव में जो हमारी स्थिति क्या है, ये बातें निर्भर करती। देखिए, ये विशेषज्ञ हैं, मैं तो ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये दोनों ही आकाश चोपड़ा जी या हर्षद भोगले जी क्रिकेट से इतने लंबे समय से जुड़े हैं, ये जानते हैं कि क्रिकेट की, विश्व क्रिकेट की क्या स्थिति है। फिर भी अगर हम गर्वोन्मत्त होते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने को, ये छलावा ही है एक अपने लेकर, आत्म प्रवंचना भी कह सकते हैं, या मुग्धता कह लें इसको लेकर। अगर हम कूपमंडूकता भी कहें तो इसको कोई गलत नहीं होगा कि अभी जो सीमित सर्किल है विश्व क्रिकेट का, और वो जो सर्किल भी है वो भी बहुत टूटा फूटा और बहुत ही विच्छिन्न कह सकते हैं इसको, एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्थिति नहीं है विश्व क्रिकेट की, पर जहाँ की उसके बावजूद भी स्थितियाँ इतनी, हम लोग इतने पीछे दिखाई पड़ते हैं अभी भी। तो यही एक स्वाभाविक बात है कि जैसे अगर आप सोचिए कल्पना करिए, विश्व में अगर क्रिकेट का फैलाव होता है, विश्व क्रिकेट स्वस्थ हो जाता है और विश्व में क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ती, तो हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौतियां खड़ी होंगी हमारे समक्ष। शायद हमको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। आज हम भले ही एक नार्सिज्म में डूब के, ये बात हमें अनर्गल लगे, गलत लगे, लेकिन ये तथ्यात्मक बात है और इफेक्ट बात है, और इससे हम आंखें नहीं मूंद सकते हैं, क्यों करके भी और कैसे करके भी। और इस फैक्ट को हमें स्वीकार ही करना पड़ेगा। ये किसी भी तरह की अवमानना नहीं है किसी की, बल्कि ये सत्य को उद्घाटित करने का एक प्रयास है, और किसी की भी नाराज़गी नहीं होनी चाहिए इस बात को लेकर। अगर मैं सत्य की बात कर रहा हूँ आपसे, तो आप भी इसकी अगर तह में जाएंगे तो शायद आपको इस फैक्ट को आप स्वीकार करेंगे, क्योंकि सत्य सत्य होता है, चाहे उसमें हमको कुछ, हमारे स्वाभिमान को हो सकता है ठेस लग सकती है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है। मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ, जब हमें रियलिटी, वास्तविकता और यथार्थ का पता होगा तो हम उसको लेकर प्रिपेयर भी रहेंगे, तैयार भी रहेंगे कि हमें वास्तविकता पता रहेगी कि हमारे समक्ष जो खड़ा है वो कितना बलिष्ठ है और कितना मजबूत है और कितना कद्दावर है, कितना ताकतवर है। तो हमारी तैयारियाँ भी उतनी ही मजबूत रहेंगी और उतनी ही हम एक्टिव रहेंगे, उतनी ही हम सक्रिय रहेंगे कि उसकी चुनौतियों का सामना कर सकें और एक अच्छा परिणाम दे सकें। तो हम आंखें नहीं मूंद सकते हैं इन चीज़ों से। जब हमें अपने प्रतिस्पर्धी का सही आकलन करने का जब हमें मौका मिलेगा, तो हम वास्तव में उसकी चुनौती को स्वीकार कर पाएंगे और उसको हम पराजित भी कर पाएंगे। लेकिन अगर हम आंख मूंद कर वास्तविकता से इनकार करें, तो ये हमारे लिए ही आत्मघाती सिद्ध होगा।